ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महाराज की। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में 18वें अध्याय में ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप प्रसंग है। तो पिछले हम सेशन क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक राजा अपना विपरीत परिस्थिति होने को है, कली का प्रवेश होना है, हो चुका है, लेकिन उस परिस्थिति में कलयुग का प्रवेश मतलब कलह का युग, दंभ का युग, और उस परिस्थिति में भी कैसे वो पॉजिटिव चीज को वो ले रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो महाराज परीक्षित किस प्रकार से हैं? मधुमक्खी की तरह है। और कैसे हैं? यथार्थवादी। यथार्थवादी को इंग्लिश को क्या बताया गया आपको? पहला ही 7 नंबर में देखिए, सबसे पहला लाइन में दिखा गया, महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी हैं। हाँ, रियलिस्ट। हाँ, तो क्या करते हैं वो? केवल जो सार ग्रहण करते हैं। कैसा? जो वे अच्छी तरह जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। तो कलयुग में क्यों यथार्थवादी, और ये बताया गया सार ग्रहण और अच्छा बताया गया है। कह रहे हैं कि यहाँ पे संकल्प करने मात्र से आपको लाभ मिल जाएगा और अशुभ कर्मों को करना पड़ेगा, तब जाकर उसका प्रभाव होगा। तो इसलिए बहुत ही लाभप्रद है ये इस कलयुग में। तो इसे एक वास्तविक जो यथार्थवादी व्यक्ति होता है वो किसी भी परिस्थिति को द्वेष नहीं करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि वो परीक्षित महाराज भी कली से ईर्ष्या नहीं किए हैं। तो आगे आज हम लोग चलते हैं। किमनु बालेषु सूरेना कलिनाधीर भीरुना अप्रमतः प्रमत्तेषु यो वृको निरशु वर्तते। किम्नु बालेषु शूरेण कलिनाधीर्भिरुना अप्रमतः प्रमत्तेषु यो वृको निरशु वर्तते। किम्नु बालेषु शूरेण कलिनाधीर्भिरुना अप्रमतः प्रमत्तेषु
यो वृको निर्षु वर्तते। ओके, कोई एक भक्त ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन कोई भक्त पार्टिसिपेट करिए, कोई रिसाइट कर सकते हैं। किम नो बालेषु सूरेण किम नो बालेषु सूरेण कलिनाधीरभीरुना कलिनाधीरभीरुना अप्रमत्त प्रमत्तेषु अप्रमत्त परमतेषु यो विको नृषु वर्तते। यो वृको निर्षु वर्तते। ओके, और एक भक्त ने हाथ उठाया है, ले लेते हैं उनको। कृष्णानंदन बताओ, बोलो। हरे कृष्ण भजन अपना। किम नु बालु से सूरेण किम नु बालेषु सूरेण कालिनाधीरभीरुना कलिनाधीरभीरुना अप्रमत्त प्रमत्तेषु अप्रमत्तः प्रमत्तेषु य विक्र नृषु वर्तते। यो वृको निर्षु वर्तते। देखो, अभी थोड़ा सा हम इसको बोल ही देते हैं। मेरा थोड़ा सा क्या है कि आप इतने समय में थोड़ा ना थोड़ा पढ़े तो जरूर होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़े होंगे ना। यहाँ पे कहाँ दिक्कत होता है, आप और हम इस मेंटालिटी से बाहर निकलो। पहला संस्कृत है। संस्कृत को यदि बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हिंदी में भी वो दिखाई देता है ना, हिंदी के रूप में दिखाई देता है ना। और प्रभुपाद की कृपा से उसको इंग्लिश में भी किया हुआ है ना। माइंड क्यों ये अपने को ये कर रखे हो, ब्रेन नहीं लगाते हम। अभी क्या पढ़ रहा है, किमनु बालेशु शूरेना, इसमें कहाँ दिक्कत है? हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अभी लिखा हुआ है कलीना तो बोल रहा है कालीना। क्या पढ़ा था कृष्णानंदन? और हम थोड़ी थोड़ी से गलती पे हम क्यों बोलेंगे बताओ? मेरे को एक दिन का क्लास लेके जाना रहता ना तो हम यही करते, मतलब कहते मीठा मीठा बोल के हम चले जाते। लेकिन हम थोड़ा चाहते हैं कि आप लोग यहाँ करेक्ट करो, क्यों गलती करते हो, क्यों सही हम नहीं कर सकते? प्रश्न है कि हम सही क्यों नहीं कर सकते? अभी आपके सामने सौरभ प्रभु पढ़े, रिसाइट किए, हमसे भी अच्छा हो सकता है। क्यों माइंड मेकअप नहीं करते हो कि हम ये हो सकता है, अच्छा हो सकता है? हर हमेशा हम संस्कृत है करके ये गलत करते रहने का कौन सा अधिकार है? करेक्ट कर सकते हैं हम, करना चाहिए। और इसमें करना क्या है कि हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना। और इतना भी ये तो अनपढ़ तो नहीं है हम कि नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर कर ही रहे तो क्यों सही ना करें? ओके, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। किम क्या, नु हो सकता है, बालेशु अल्पज्ञों में से, सूर्यण शक्तिमान, कलिना कली द्वारा, धीर आत्म संयमी, भीरुना डरपोक के द्वारा, अप्रमतः सतर्क, प्रमत्तेषु लापरवाहों में, यह जो, वृक बाघ, नृषु मनुष्यों में, वर्तते विद्यमान है। इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर महाराज जी के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और अल्पज्ञ चिंता रहित मनुष्यों की देखभाल करते थे। तो यहाँ पे एक वर्णन आ रहा है सबसे पहला लाइन में कि मनुष्य कली को अत्यंत मान सकते हैं। वास्तविक में किस मनुष्य की बात कह रहे हैं? एक वर्णन आ रहा है, एक क्लियर कट वर्णन है। उसके विपरीत मनुष्य कौन होगा? अल्पज्ञ के विपरीत क्या होगा? जो ज्ञानी होगा वो कली के प्रभाव से, कली के शक्तिशाली के प्रभाव से वो चिंता नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसको ऐसे समझ लेते हैं। कली में प्रभाव क्या है कि स्वाभाविक रूप से कलह और दंभ का
बल है। आप कहीं ऐसा स्थान नहीं देखेंगे जहां पे कलह से वो क्या है, मुक्त स्थान है। तो उसके बावजूद भी क्या, कैसे हम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं? तो उसके लिए आपको ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। ज्ञानी कौन? तो जो भगवान और भगवान के भक्तों का संग करता हो, वास्तविक वो एक तरह से ज्ञानी है। जो आत्मा में स्थित हो वह ज्ञानी है। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता हो वह ज्ञानी है। तो उसे ज्ञान का क्या मतलब है कि कलह जिसकी वजह से हो रहा है उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। ऑलरेडी कली का प्रवेश कहां कहां पे है, कहां कहां वो वास करता है, यह हमें जानकारी हो चुकी है। परीक्षित महाराज ने उसे 4 जगह वास दिया था, यह सब लोगों को ज्ञात है। कहां कहां कली का वास कहां है रे? एक मिनट रुको, मैंने उल्टा टांग के 2 सोंठा लगा इसको। पता कहां कहां? कली का बात। हाँ, मेरा मुंह मुंह देखो बहुत अच्छा है हाँ ना। है ना? ये भी सही है। हर जगह कली। परीक्षित महाराज के ये से हम लोग को क्या पता चला कि 4 जगह कली का वास मुख्य रूप से बताया गया। क्या 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 था? जहां मदिरा पान का सेवन किया जाएगा, जहां वेश्यावृत्ति होगी, तीसरा जुआ होगा, और पांचवा सॉरी चौथा मांस का सेवन किया जाएगा। ये तो पहली बार सुना होगा, है कि नहीं? ओ अच्छा, तुम सुना था। और पांचवा एक जगह और बताया गया, कहां पे? सोना में। अब इसके संग में आप हैं हम, और इसको नियम को तोड़ रहे हैं। ये चीज जो नहीं करना चाहिए वो चीज करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम कलह के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, कली के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। और जो ज्ञानी है वो इस चीज को नहीं करेगा और उसके प्रभाव से बच जाएगा। और वो जानते हुए भी उस चीज को, नियम को पालन नहीं करेगा, तो वो क्या कहा गया है? वही वास्तविक में मूर्ख है, वो अल्पज्ञ है, बुद्धिहीन है वो। हमको समय, हाँ अब देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। एक जो दारू पीने वाला व्यक्ति है, तो दारू के दुकान से के सामने से गुजरता है, तो दारू को देखता हुआ गुजरेगा। ओ कैसे इसका हम दर्शन कर सकते हैं, कैसे इसको हम संग कर सकते हैं, है ना? लेकिन उसी जगह पे कोई भक्त गुजरता है तो उसको तरफ नजर भी नहीं उठाकर देखना चाहता है। और ये चारों के संदर्भ में है, जुआ के संदर्भ में, स्त्री पुरुष के संदर्भ में, और मांस के संदर्भ में, चारों के संदर्भ में ये चीज वो कर सकता है। और एक भक्त उसको बहुत ही गंभीर, मतलब ये सावधानी पूर्वक उस चीज को, उसके प्रति रुचि ही नहीं रखेगा। एक भक्त एक किसी भी स्त्री को कैसे देखेगा? पहला, हम एक क्लास हम लोग बैठते हैं, जब चर्चा करते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि स्त्री को देखने की जरूरत ही क्या है। यदि इस IYF क्लास के ये में हो रहा है तो इसलिए हम इस बात को बोल सकते हैं, हमें एक स्त्री को देखने की जरूरत ही क्या है? कोई कारण है तो उससे वार्तालाप की जरूरत है। लेकिन कल एक पूज्य, मतलब गणेश राधे श्याम प्रभु का एक क्लास था, गौरंग सभा, और उसमें एक भक्त ज्वाइन किए थे कल। तो उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो कहते हैं कि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट है, पूरा सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको कोई कारण नहीं है उससे कनेक्ट होने का या उससे बातचीत करने का, इतना स्ट्रिक्ट है। और जिसकी वजह से कहते हैं, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु का कहना है कि जो हमारे सिस्टम अब तक बन चुके हैं, अब तक यदि बन चुके हैं, उस सिस्टम को फॉलो कोई करे गंभीरता पूर्वक, तो कहते हैं कि कोई फॉल डाउन होके दिखा दे। ओपन कहते हैं ये कि कोई फॉल डाउन होकर दिखा दे। तो ये किस आधार पे उनका इस तरह इतना बड़ा स्टेटमेंट वो देते हैं? यदि हम सिस्टम को फॉलो करें तो ये दिन नहीं देखने को मिलेगा। यदि कोई फॉल डाउन हो रहा है तो उसका पीछे कोई कारण सिंपल है कि वह नियमों को भंग कर रहा है। आप में निडरता नहीं आएगा, डरा हुए रहेंगे जब आप नियम को तोड़ेंगे।
तो शक्तिशाली है कली का प्रभाव, लेकिन आप हमको डरने की जरूरत नहीं है यदि हम नियमों को भंग नहीं करते हैं तो। सिंपल। किंतु जो आत्म संयमी होने किसी प्रकार का भय नहीं है। और यही संदर्भ है कि यदि आप आत्म संयमी हैं, आप नियमों को तोड़ नहीं रहे हैं, तो आत्म संयमी हुए और आपको कली के प्रभाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो कुछ भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बस गुरु साधु शास्त्र के अधीन रहते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास हमको करना होगा। कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं। कितना परसेंट? 0.01% का भी कोई कारण हम नहीं देंगे। और उसमें सबसे मुख्य रोल कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्या है। सबसे मुख्य रोल शुरू होता है कि जैसे कल हमने संकल्प पे बात किया कि था कि संकल्प आप ले सकते हैं कि 64 माला मुझे करना है, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश से आप 64 माला ना कर पाए, 50 माला, 48 माला, 32 माला पे ही रह जाए। संकल्प आपका टूट गया, लेकिन इससे आपकी भक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक 4 नियमों के रूप में आपने संकल्प तोड़ेंगे तो वो आप कहीं के नहीं बचेंगे। उसमें मुख्य रूप से स्त्री के संदर्भ में है कि वहां पे आपका कोई किंतु परंतु 0.01% का भी रियायत नहीं होगा। आपके कोई कहां से कहां मतलब फेंक दिए जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उसका बहुत बड़ा उदाहरण हम अजामिल के प्रसंग से है। 1 सेकेंड के लिए ही भला वहां शुरुआत तो हुई थी आंखों से देखने का, लेकिन क्या हुआ अजामिल के ये में केस में हम देखते हैं कि पतन हो गया। आज अजामिल के केस में तो देखते हैं कि बहुत पहले की बात है। आज तो हमको पग पग पे उसके संग करने का मौका मिलता है और उसका ओपन मतलब देखने को मिलता है दृश्य को। और सबसे बड़ा साधन हमारे पास क्या है? मोबाइल है। आज अपने लोग, हमारे दोस्त और रिश्ते, अपने नाते बोलते हैं कि दारू पी सकते हैं, क्या बुरा है। मिलते हैं उसके कुछ मिलते हैं तो कहते हैं कि दारू पीने में बुरा है, मिल रहा है। तो ये हमें ना पग पग पे गिरने के लिए व्यवस्था है और आपको बुद्धिमता है कि आपको हमको बचना पड़ेगा। कैसे? तो इसके लिए जितनी बातें कही जा रही है, जब हम भागवत के माध्यम से इस चीज को सुनते हैं तो ये हर दिन इंस्ट्रक्शन ही तो मिल रहा है। कोई स्पेशल आपको हाथ पकड़ के या कान पकड़ के नहीं बताएगा। आपको बुद्धिमता से स्वीकार करना होगा कि क्या मेरे लिए योग्य है, कितना हम इसमें और हम बेहतर कर सकते हैं। आप अकेले में हैं तब भी इस पे नियम लगेगा और संग में है तब भी नियम लगेगा। गंभीरता पूर्वक ले लिए तो इसका फल मिलेगा क्या? भगवत प्राप्ति, भगवान का धाम। यही जीवन था, इसी के लिए मनुष्य का शरीर था। इसलिए यही चीज, एक ही चीज को तो बार बार पढ़ रहे हैं। आज प्रभुपाद की योजना मतलब नियम के तहत तो हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह शिक्षा अष्टकम और 10 नाम अपराध तो हर दिन कर रहे हैं। उसका करने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हर दिन रिकॉल करते रहे करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो हम लोग भय करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि आप आत्मसंयमी हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे। आप भी हैं शक्तिशाली, शक्तिमान हैं अपने आप के लिए। हमने पहले कहा था कि आप अपने आप के एटलीस्ट राजा तो हैं। और राजधर्म क्या है? तो वहां पे पता चलता अल्पज्ञ और चिंता रहित मनुष्यों की देखभाल करना, जो उनके ये में थे उनकी रक्षा करना उनका धर्म था। परपट में जाते हैं तो देखते हैं जो कहते हैं जो श्री भगवान के भक्त नहीं हैं, जो श्री भगवान के भक्त नहीं हैं, वे चिंता रहित तथा मंद बुद्धि होते हैं। भला वो स्वाभाविक रूप से उसे चिंता रहित, हाँ, मंद बुद्धि क्यों कहा जाता है? क्यों भगवान के भक्त को बुद्धिमान कहा जाता है? और क्यों भगवान के भक्त को क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि कहा जाता है? वो फर्क कर पाता है, वो फर्क पर कर पाता, वो जीवन के उद्देश्य को जानता है। वो जानता है कि हम भोक्ता नहीं है, सर्वे सर्वा भोक्ता कौन है? वो भगवान को मानता है। और इस चीज को जो समझ गया वो बुद्धिमान है, तभी जाके उसके जीवन को जो परम उद्देश्य उस चीज को पूरा कर पाता है। जब तक कोई पूर्ण रूप से बुद्धिमान ना हो वह भगवत भक्त नहीं हो सकता।
जो भगवत भक्त नहीं है वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। सिंपल क्लियर कट। यदि भक्ति नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो करेगा क्या? नियम करेगा ना, और नियमों को भंग करेगा तो कली छोड़ेगी क्या? मन विचलित होगा ना, और मन विचलित स्वाभाविक रूप से उसके बाय प्रोडक्ट एक पे एक पर एक मिलते जाएगा, और वो उसका जीवन क्या होगा? अशांत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोल जाते हैं कि जो है सो ना कली का मतलब जो प्रभाव है यहीं तक है। ये बहुत बड़ा हमारा क्या है, हम एक जीव का भ्रम है कि जो है ना नरक यही है। अरे प्रभु, आपके बाल बच्चे आपके नहीं सुन रहे हैं तो नरक आपको लगने लगा, आपकी बहू आपकी बात नहीं सुन रही है तो आपको नरक दिखाई देता है ना? आज के डेट में अपने बच्चे लोग अपने बच्चों के द्वारा जो आज एक्सपेक्टेशन था, पहले क्या होता था, अपने बच्चों के द्वारा माता पिता संरक्षित होते थे ना, उनकी बुजुर्ग अवस्था में वो देखने के लिए रहते थे। लेकिन आज काल का प्रभाव और परिस्थिति ऐसी हुई, संस्कार का इतना हनन हुआ, लोगों को जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है, तो वास्तविक में संस्कार का तो हनन होगा ही ना। आज लोगों को केवल और केवल पैसा 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 दिखता है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? लोगों को संस्कार खत्म हो गए, शिक्षा की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई, तो जो मूल शिक्षा उससे हम दूर हो गए, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो लोग कहते हैं कि नरक तो जो है सो यही है। तो क्या बच्चों के द्वारा आपको पूछा न जाना क्या नरक है? लगता है कि नरक इतना ही छोटा होगा, नरक का प्रभाव इतना ही है? आपको क्या लगता है कि मांस खाने के बाद जो आपको मिल रहा है बस इतना ही नरक है? अरे प्रभु, जिस तरह से मांस को काट के खाए हो ना, उसी तरह से आपको एक शरीर ऐसा दिया जाएगा, यातना शरीर का, उसको भी बूटी बूटी को काट के नहीं, आया जिटी शरीर को कहां डाल दिया जाएगा? कड़ाही में, जैसे मांस को डाले हैं। वो नरक का जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि नरक जो है सो यही है, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नरक से जाने के लिए वो शरीर वो चेंज करना पड़ेगा। उस शरीर को क्या कहते हैं? यातना का शरीर। और जिस तरह से कोई दारू पीता है तो सोचता है कि अरे जो है सो है, ठीक है ना, किडनी ना फेल होगा, लीवर में ना फेल होगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पूरा शरीर। अच्छा, दारू कैसे पिलाया जाएगा वहां पे? जैसे यहाँ पैग लिए थे ना, पैग बोलते हैं ना, जो भी पेगवा को क्या करेगा, वहां पे लोहा का लिक्विड फॉर्मेट में वो क्या बोलते हैं उसको, यमदूत, यहां बाल पकड़ के ऐसे पकड़ के जबरदस्ती पिलाएंगे। ये वर्णन है कहां पे? गरुड़ पुराण में। और हमारे पहले का जो भगवत गीता आता था ना, उसमें वो फोटो मिल जाएगा आपको, जो मेरे पास है। आप लोग कभी देखना चाहे तो देख सकते हैं उसमें। और वो यदि भगवत गीता में वो फोटो है, इसका मतलब शास्त्रों में प्रमाणिक रूप से है कि ऐसे होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो एक कली के कार्यों का शिकार बन जाते हैं। किस वजह से? भक्ति नहीं करने से। इसीलिए आप भक्ति करने लगे हैं तो बच जाएंगे कली के प्रभाव से, मतलब अभी भी और आने वाले नेक्स्ट बर्थ में भी। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने हेतु तो तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठ परिस्थिति ला पाना संभव नहीं है। एक अनुमान है, कल का न्यूज है, आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत ही जल्दी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की तैयारी हो रही है। बचा लीजिए, बच सकता है। कैसे? भक्त ही बचा सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा, ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन युद्ध की तैयारी हो रही है। तो आप बोल सकते हैं प्रभु ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ था कि किसी ने अटैक किया था, उसकी अगेंस्ट में हुआ था, लेकिन अभी कौन सा सीन बना? अचानक बोल रहे हैं कि युद्ध होने की तैयारी हो रही है। लेकिन जो सोर्स है उस सोर्स में है, किंतु परंतु नहीं है। हो सकता है। तो बताया गया कि उसमें बच्चे कैसे आप इस युद्ध को भी टाल सकते हैं। पता है, एक भक्त ही युद्ध को टाल सकता है। थर्ड वर्ल्ड वार कब होना था पता है? थर्ड वर्ल्ड वार अभी तक नहीं ना हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार तक ही रुक गया ना। थर्ड वर्ल्ड वार प्रभुपाद के टाइम पे ही होना था। प्रभुपाद ने थर्ड वर्ल्ड वार को क्या करवाया? रुकवाया। बोला कि नहीं, अभी नहीं करवाइए, अभी नहीं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, मानव समाज इतना भ्रमित हो गया है, इतना काल का प्रभाव हो रखा है
इतना मतलब दुर्गति हो रखी है समाज का, मानव समाज का, कि वो ऐसा कुकर्म कर रहा है जिसको अब नहीं बर्दाश्त करेगा, पृथ्वी नहीं बर्दाश्त करेगी। उसका सजा दंड देगी, और वो दंड वो मास स्केल में जो मारना होता है ना प्रकृति को, तो वो युद्ध करवाती है। और वो अब लिमिट क्रॉस कर चुका है, अब वो छोड़ेगी नहीं, प्रकृति नहीं छोड़ेगी। अब वो युद्ध के रूप में जगह जगह पे युद्ध होगा, और जनसंख्या का इसका प्रभाव मारे जाएंगे, भारी जनसंख्या में लोग मारे जाएंगे। उसमें सबसे पहला दोष क्या है पता है? इस अभी के जो जनरेशन है उसका सबसे बड़ा दोष है मांस का भक्षण, और उसमें सबसे बड़ा दोष है गौ मांस का भक्षण। गौ माता पृथ्वी उसके लिए थोड़ी सा भी टॉलरेट नहीं कर सकती है, और वो लिमिट क्रॉस हो चुका है, और उसका प्रभाव आने वाला है। तो मतलब भगवत भक्त ही के माध्यम से कुछ संभावना है, जो ऑलरेडी हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखा कि टला गया। तो एक शुद्ध भक्तों के द्वारा वो ये हुआ कि नहीं, अभी प्रचार की जरूरत है, और हुआ भी प्रचार प्रभुपाद के कारण। आज देखें तो पूरी दुनिया भर में 50 देशों में 50 सालों में आज पूरी दुनिया भर में जिस देश को हम ले लें, उस देश में यदि भगवत भक्ति का कुछ भी प्रचार हुआ है तो उसका निमित्त कौन है? हमारे श्रील प्रभुपाद, एक शुद्ध भक्त। तो आप हम समाज में श्रेष्ठ परिस्थिति को हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? भगवत भक्ति खुद करनी होगी और भक्ति का प्रचार करना होगा। यह कार्य पद्धति है श्री भगवान की भक्ति में सेवा का प्रचार करना। भक्ति का प्रचार करने के माध्यम से ही हम समाज में बेहतर कल का हम उम्मीद कर सकते हैं। देखो, दो तरह का साधु होता है। पहला कौन कौन? गोष्ठानंदी, और दूसरा भजनानंदी। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 4.30.37 में परपट में प्रभुपाद इसके बारे में डिटेल में वर्णन किए हैं। तो अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम बताते कि इसमें कैसे कैसे क्या कह रहे हैं। तो मुख्य रूप से इसमें परपट में बोल रहे हैं गोष्ठानंदी और भजनानंदी। तो भजनानंदी हम लोग नहीं है, हम लोग क्या है? गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी क्या करता है? वो खुद भक्ति करता है और भक्ति का प्रचार करता है। बैटरी में लगा रही। तो हम लोगों का मिशन क्या है? प्रभुपाद, ये हम लोग चैतन्य महाप्रभु के मिशन से जुड़े हैं, और उनकी सलाह क्या है? कहते हैं पृथ्वी ते आछे यते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो ये मोर नाम भगवान का कैसे होगा? प्रचार कैसे होगा? ये भगवान का नाम तो पृथ्वी ते आछे यतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो भजनानंदी से तो नहीं होगा ना, इसके लिए क्या करना होगा? जाना होगा, प्रचार करना होगा। तो उसको बोलते हैं गोष्ठानंदी। हम लोग क्या है? गोष्ठानंदी। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं? कि उनके जो फॉलोअर है वो पूरी दुनिया भर में जाए और प्रीच करे। कहां? हर टाउन, हर गांव में। और महाप्रभु के मिशन जो स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और कहते हैं कि मस्ट ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, विच इज द सेम एज प्रीचिंग द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम। द मोर द डिवोटी प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कथा, द मोर पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड विल बेनिफिट। यदि हम दुनिया को बेनिफिट देना चाहते हैं तो हम लोगों को करना होगा क्या? प्रीचिंग और भगवत गीता। और देखा जाए तो हमारे आचार्यों के द्वारा मतलब शुरुआत से ही देखा जाए तो सबसे बल दिया गया है, और वो किस रूप में है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। आज अब हम लोगों के बीच में ऑलरेडी अभी चल रहा है गीता मैराथन के रूप में। एक श्रीमद अपने पास एक बुक है ट्रेजर्स ऑफ द बृहद मृदंगा। उस बुक को के माध्यम से हम देखते हैं तो
जब हम उसको पढ़ते हैं तो कई सारे मोटिवेशन वहाँ से मिलता है कि किस प्रकार से भक्तों ने अपना रिस्क लिया, किस प्रकार से भक्तों के जीवन में परिवर्तन आया। वो तो देखेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया, लोग भक्त बने, लोगों के जीवन में मतलब कि गांव का गांव बदल गया। तो उसके पीछे मूल रूप से कोई कारण है तो कहीं ना कहीं एक गोष्ठानंदी भजन करने वाले भक्तों के द्वारा है। गोष्ठानंदी भजन करने वाले भक्तों के द्वारा है। यदि वो भजन घर में बैठ के कर रहा होता केवल, तो बेनिफिट होता किसका? एक व्यक्ति का। लेकिन उन्होंने खुद को भजन किया और संसार में भजन करने के लिए शिक्षा दिया, जिसकी वजह से लोगों को लाभ मिला। तो इसमें बहुत स्टोरी है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन समय के कारण आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज के सेशन से कोई क्वेश्चन? ओके, तो पिकनिक जाने की तैयारी में हम लोग भी हैं। बहुत अच्छा ठंडा है, मस्त। अभी अभी लोग दरवाजा खोल के देख रहे थे।